आज से तकरीबन 82 साल पहले 1927 में चिविंडा ज़िला सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुआ और ये शहर तारीख़ी शहर है क्योंकि इस शहर में अंजुमन तबलीगुल इस्लाम जिसके मेरे वालिद मरहूम बानियों में से एक थे। एक तो उस अंजुमन तबलीगुल इस्लाम ने हज़ार गैर मुसलमानों को दायरा इस्लाम में लाए। दूसरा, इस शहर की तारीख़ी हैसियत 1965 की जंग में ये शहर जो है इसमें तकरीबन 600 टैंक 300 पाकिस्तानी और 300 भारतीय टैंकों की आपस में टकराव हुआ और उस जंग की वजह से चिविंडा जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ। इसी शहर में मैंने हाई स्कूल में से 1942 में मैट्रिक किया और दिल्ली में मैं कुछ दिन वहाँ रुका, देखा और वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन उस वक़्त जो थी उनके कुछ फ्लायर्स थे जो मैं लाया वहाँ से और उसमें काफ़ी पाकिस्तान के बारे में इत्तलात थी कि ये किस किस्म का मुल्क होगा और हमें क्यों ये मुल्क चाहिए। 1942 से 1946 तक मैंने मरे कॉलेज सियालकोट से तालीम हासिल की। ये कॉलेज जो है ये स्कॉच मिशन चला रहा था और इस कॉलेज में मैं 1945 में कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था और उससे पहले कायद-ए-आज़म सियालकोट जब तशरीफ़ लाए तो उससे पहले मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का पहला जो इंतखाब था या पहला जो हमारी जो उसके बनाने की थी वो मेरे हॉस्टल के कमरे में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हमने बनाई और उसका मैं पहला सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। इस फेडरेशन की कोशिश से जब कायद-ए-आज़म मरहूम तशरीफ़ लाए सियालकोट में तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की और मरे कॉलेज सियालकोट के हाल में उनसे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने मुलाकात की और वहाँ तकरीर भी की और वहाँ पे इजलास था। उसमें बहुत करीब से मुझे कायद-ए-आज़म को देखने का और मिलने का इत्फाक हुआ। तो सन 46 में जो इलेक्शन हुए हिंद पाकिस्तान में और उस 46 के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग को काफ़ी कामयाबी मिली, तकरीबन 80% सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिली। उसमें हम स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा था। हमने उन इंतखाबात में बहुत मेहनत की जिसका कायद-ए-आज़म ने बहुत तहसीन की और मेरे चचा ज़फ़रुल्लाह बाजवा साहब उस वक़्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे और वो अपना स्टूडेंट्स का ग्रुप लेके लियाकत अली मरहूम का जो एरिया था उसमें उन्होंने उनके लिए उनकी इंतखाबी जो मुहिम थी वो चलाई और वहाँ वो भी कामयाब हुए। उनको बाद में पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम जो हमारी तहरीक कारकुनान पाकिस्तान है इन्होंने उनको उनकी इन खिदमात की बिना पर गोल्ड मेडल भी दिया। तो उन्हीं दिनों में मुझे भी तहरीक कारकुनान पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल दिया और वो गवर्नर पंजाब उस मजलिस के चीफ गेस्ट थे। ये तहरीक पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब जो कि मुस्लिम लीग के
अपने टाउन के सदर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काउंसिल में मेंबर थे और उन्होंने इलेक्शन में हमारे इलाका से मियां मुमताज़ दौलताना को मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और उनका जो इलेक्शन का सारा इंतज़ाम था वो हमारे घर में था। हमारे वालिद साहब उसको कंट्रोल कर रहे थे और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने चलाया और अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मुमताज़ दौलताना साहब वहाँ से कामयाब हुए और उसी बिना पर वालिद साहब का जो कारोबार था वो उसका डिप्टी कमिश्नर जो सियालकोट के थे उनका भट्टे का कारोबार था और उस ज़माने में कोयला जो था वो कंट्रोल था और राशन था उसका, तो उनका जो कोटा था वो बंद कर दिया गया और उनको माशी तौर पर बहुत पीछे धकेल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम लीग की तहरीक में बहुत नुमाया काम कर रहे थे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनकी खिदमात के तौर पर उनको हुकूमत हिंद ने खान साहब का खिताब दिया था। तो जो ही कायद-ए-आज़म ने फैसला किया कि ये अंग्रेज़ के जितने भी खिताब हैं इनको वापस किया जाए, तो वो उन लोगों में सबसे अव्वल थे जिन्होंने खिताब को छोड़ा और उसकी ये जो न्यूज़ आइटम थी वो दिल्ली के डॉन में पहले सफ़े पर चली। जो है पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो कायद-ए-आज़म ने पंजाब की तकसीम के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई और पाकिस्तान की तरफ से पहले स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे वो और मियां मुमताज़ दौलताना 2 मेंबर थे, जबकि भारत की तरफ से भीमसेन सच्चर और बलदेव सिंह 2 मेंबर थे, जो कि पंजाब के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को तकसीम करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो दौलताना साहब के कहने पर मैंने उनके साथ तकरीबन 6 महीने ऑनरेरी वर्क किया और उनके साथ रोज़ाना लाहौर के सेक्रेटेरिएट में उनके साथ जाता था। उनकी जितनी पर्सनल कॉरेस्पोंडेंस होती थी उसको डील करता था, जो मिलने वाले लोगों के साथ उनका रब्ता करवाता था तकरीबन 6 महीने। और उस वक़्त मुल्क जिन हालात में से जा रहा था, महाजरीन धड़ाधड़ आ रहे थे लाखों की तादाद में और गाड़ियां जो ट्रेनें आती थीं खून से लथपथ होती थीं और रात को लाहौर जैसे शहर में रात को आग लगी होती थी प्रॉपर्टीज़ को और शोरो गुल होता था। बड़े अजीबो गरीब हालात थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने में मैंने उनके साथ काम किया और वो बड़ी इस पे बहुत ही खुश थे। और जो उस वक़्त हमें मुश्किल पेश आ रही थी वो महाजरीन की आमद थी, जो धड़ाधड़ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रहे थे और उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको रात के दिन के वक्त उनको खाना पहुंचाना और रात को उनको देखना कि कौन नंगा पड़ा हुआ है, उन पे जाके रज़ाइयाँ डालना और ये करना, ये स्टूडेंट्स थे जो उस वक़्त इस खिदमत को अंजाम दे रहे थे। खान लियाकत अली को कत्ल कर दिया गया, कायद-ए-आज़म का जल्दी फौत हो जाना और उसके बाद फिर 1971 में मुल्क का टूट जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई। और अब तो ये है कि जो भी मुल्क है इसको चलाने के लिए सही तरह की जमहूरियत और लीडर जो हैं उनको बड़ी समझदारी से इसको संभालना चाहिए और ये जो आपस की मुखालफतें हैं इनको ख़त्म करना चाहिए और पूरे नेक नीति और अच्छे जज्बात के साथ मुस्तकिल मिजाजी से इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए।